बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आसान उर्दू SBL यूट्यूब चैनल। दोस्तों, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर अब कुछ कंडीशन लागू कर दी गई हैं। व्हाट्सएप अब अपनी नई पॉलिसी लेकर आ रहा है और व्हाट्सएप की अपनी नई पॉलिसी कब से लागू होगी और उनमें क्या क्या आपको पाबंदियां बरतनी होंगी और क्या क्या आप पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में आखिर तक। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि व्हाट्सएप अब नई पॉलिसी लेकर आ रहा है और 8 फरवरी 2021 से वो पॉलिसी लागू हो जाएगी। यानी जब हम अपना व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा और वहाँ पर आपको एग्री और डिसएग्री करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एग्री करते हैं तो आप ये मंजूर करते हैं कि हाँ, मुझे व्हाट्सएप की सारी पॉलिसी मंजूर है, और आप डिसएग्री करते हैं तो आपको व्हाट्सएप चलाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी लेकर आ रहा है और व्हाट्सएप अब इतना सिक्योर नहीं रहेगा जितना अब तक था। यानी व्हाट्सएप अपने यूज़र के डेटा को शेयर करेगा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। यानी अब आपका पर्सनल डेटा व्हाट्सएप के ज़रिए से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जा सकता है और आपका डेटा लीक हो सकता है। ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है। दोस्तों, व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी लेकर आ रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर खलबली सी मची हुई है कि व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया। व्हाट्सएप के ज़रिए से लोग अपने पर्सनल चैटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से लोग अपने एक खुफिया बात, अपनी एक पर्सनल बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप अब लोगों को ये धोखा दे रहा है और अब नई पॉलिसी लेकर आ गया कि इस पॉलिसी के तहत अब आपकी पर्सनल चैटिंग, अब आपकी पर्सनल वीडियोस, अब आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ व्हाट्सएप अपने दूसरे प्लेटफॉर्म जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है उन पर भी लीक करेगा, उन पर भी डालेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, व्हाट्सएप से पहली बात तो व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है, अगर आप उसको एग्री करते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप आपको ये समझेगा कि आप उसकी सारी पॉलिसी को मंजूर कर रहे हैं और आप उसको ये इजाज़त दे रहे हैं कि हमारा आप पर्सनल डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि व्हाट्सएप जब पॉलिसी लागू कर लेगा तो आपके डेटा को आपके जो पर्सनल डेटा है, जो आपका पर्सनल चैटिंग है, जो आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ और पर्सनल आपकी वीडियोज़ या पर्सनल जो आपकी बिजनेस के लाइन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम पहली बात तो व्हाट्सएप के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप की पूरी दुनिया के अंदर किरकिरी हो गई है। अब व्हाट्सएप अपनी जो है सफाई पेश करने पर लग गया कि हाँ, व्हाट्सएप ने ये जो पॉलिसी लागू की है वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हाँ, व्हाट्सएप की ये जो नई पॉलिसी है ये सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो नॉर्मल अकाउंट पर भी ये पॉलिसी लागू कर दे। और अभी भी तो बिजनेस अकाउंट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मल अकाउंट का यूज़ भी ज़्यादा होता है। यानी अभी 50-50% होता है, और हो सकता है कि जो बिजनेस अकाउंट के ऊपर लागू फेसबुक अपनी पॉलिसी कर रहा है वो नॉर्मल अकाउंट पर भी पॉलिसी लागू कर दे, और ये होगा और ये होकर रहेगा। क्योंकि जब बिजनेस अकाउंट पर पॉलिसी लागू होंगी तो जो बिजनेस अकाउंट के यूज़र हैं उनका डेटा लीक होगा, तो वो इस बात को व्हाट्सएप से शिकायत करेंगे। फिर व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी तमाम के तमाम जो उसके यूज़र हैं सब के ऊपर ये अपनी पॉलिसी लागू कर देगा। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर मैं सही हूँ तो मुझे दुनिया का खौफ नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं अगर सही हूँ तो मुझे दुनिया का खौफ नहीं। पहली बात तो हम अपनी ऐसी पर्सनल चीज़, ऐसी अपना डॉक्यूमेंट और ऐसी चीज़ हम व्हाट्सएप पर शेयर ही ना करें जिससे कि हमें दूसरे के सामने शर्मिंदगी का एहसास उठाना पड़े। हाँ, कुछ लोग अपनी गलत चीज़, यानी
जो पोर्न वीडियो होती हैं या जो फहश चीज़ें होती हैं या गाने म्यूज़िक ये व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, उसकी वजह से उनको ज़्यादा डर है। और दोस्तों व्हाट्सएप जो है 2019 का सबसे ज़्यादा गैर गूगल का सॉफ्टवेयर तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला हुआ। लेकिन दोस्तों जब से व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है कि वो 8 फरवरी 2021 से अपनी नई पॉलिसी लागू कर देगा, तब से व्हाट्सएप की डाउनलोडिंग में और व्हाट्सएप की यूजिंग में कमी आ रही है। और अब यही मौके का तलाश देखकर कुछ लोग सामने आ गए, यानी कहते हैं कि मौके पर चौका मारना। तो कुछ लोग सामने आ गए, मान लीजिए सिग्नल ऐप है वो सामने आ रहा है, टेलीग्राम है वो सामने आ रहा है, और इसी तरह एक तुर्की का एप्लीकेशन है BIP वो सामने आ रहा है कि हमें व्हाट्सएप का बायकॉट करना चाहिए, व्हाट्सएप को बायकॉट करके हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने चाहिए, हमें टेलीग्राम को यूज़ करना चाहिए, हमें बिप को यूज़ करना चाहिए, या हमें सिग्नल ऐप को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों हाँ, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की डाउनलोडिंग सबसे ज़्यादा है, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा लोगों के नज़दीक मकबूल है। लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है तो व्हाट्सएप की किरकिरी हो रही है, तो व्हाट्सएप ने अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी कि साहब ये जो है हमारी पॉलिसी है ये सिर्फ बिजनेस अकाउंट वालों के लिए है और नॉर्मल अकाउंट वालों के लिए नहीं है। तो बेहतर ये है, मैं अपनी राय से आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप की हमें यूजिंग कम करनी चाहिए और अपने डेटा को और अपनी प्राइवेसी को किसी के साथ शेयर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दोस्तों आज तो ये हुआ कि व्हाट्सएप आपके डेटा को आपके पूछे बिना नई पॉलिसी लागू करने के साथ साथ आपका डेटा को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो है शेयर कर रहा है। कल को ये भी हो सकता है कि आपसे और कुछ आपके ऊपर कुछ और लागू कर दे, तो फिर हमको वही कहानी हो जाएगी, मरता क्या ना करता, तो फिर हमको वो भी करना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि व्हाट्सएप के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करें और अपने इस्तेमाल को दूसरे जो सॉफ्टवेयर जो दूसरे साइट्स हैं, टेलीग्राम हुआ या सिग्नल ऐप हुआ या बिप हुआ, उन पर लेकर आएँ और अपने कॉन्टेक्ट्स को भी ये चीज़ बताएं। और बेहतर तो यही होगा कि हम व्हाट्सएप के इस्तेमाल को कम करें, क्योंकि हमें अपना डेटा बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखना चाहिए। क्या पता कब किसका डेटा लीक हो जाए और उससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा मिलती रहें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।